केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलों को बढ़ावा देने और रोड मैप तैयार करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों से किया संवाद। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने निर्यातकों की सहायता के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन स्थापित करने की घोषणा की। देश में अब तक 80 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में 1041 पदों पर होगी भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के साथ बातचीत की। ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। टोक्यो में हुए ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में देश को मिली बड़ी सफलता के बाद खेल मंत्री ने राज्यों से ये जानना चाहा कि आगे की राह क्या हो सकती है। भविष्य के लिए 2024, 2028, 2032 ओलंपिक्स में और इसके अलावा जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स हैं उसमें भारत का प्रदर्शन किस तरह से पहले से बेहतर हो, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, कैसे ज़्यादा कोचेस को जोड़ा जाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों, इवेंट्स और कंपटीशन ज़्यादा किए जाएं और साल में 2 बार सभी खेल मंत्रियों के साथ, सभी जो राज्य के खेल मंत्री हैं उनके साथ एक राष्ट्रीय स्तर पर समर्स और एक विंटर्स में साल में 2 बार इस तरह से कॉन्फ्रेंस की जाए ताकि रोड मैप को भी तैयार किया जाए और समय समय पर उसका आंकलन किया जाए। इस बैठक में खेल सुविधाओं के विस्तार सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अधिक से अधिक पदक मिल सकें। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र सरकार निर्यातकों की सहायता करने और उनके मुद्दे सुलझाने के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन स्थापित कर रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में नोएडा के विशेष आर्थिक क्षेत्र में वाणिज्य सप्ताह की शुरुआत के अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ब्रांड इंडिया को गुणवत्ता, उत्पादकता, प्रतिभा और नवाचार का निरूपक बनाना है। श्री गोयल ने कहा कि वाणिज्य सप्ताह जन आंदोलन और जन भागीदारी की भावना को दर्शाएगा। वाणिज्य को प्रोत्साहन देने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर जिला में लगभग 739 जिला में जिला स्तर पर भी कार्यक्रम किए जाएंगे वाणिज्य को प्रोत्साहन देने के लिए और लोगों को जागृत करने के लिए कितनी अहमियत है एक्सपोर्ट की, उद्योग को और बल देने के लिए। वाणिज्य मंत्री ने यह भी कहा कि अगले 25 वर्षों के लिए दिशा निर्देश तय करने और भारत को विश्व नेता बनाने में योगदान करने के लिए सभी की आवश्यकता है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 80 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 79 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास 5 करोड़ 43 लाख से अधिक नए टीके उपलब्ध हैं। इस बीच देश में कल कोरोना संक्रमण के 30,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अभी तक 3 करोड़ 26 लाख से अधिक रोगी कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में रोग मुक्ति की दर अब 97.68% है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 66 लाख 22 हजार से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं, जिनमें 1 करोड़ 24 लाख 80 हजार से अधिक पहला टीका और 41 लाख 41 हजार से अधिक दूसरा टीका शामिल है। कल प्रदेश में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर घटकर 0.8% पर पहुंच गई है। प्रदेश में कल 20 जिलों में
कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर शासन प्रशासन द्वारा इसकी रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। राजनांदगांव जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने लगे हैं। महाराष्ट्र राज्य से लगे राजनांदगांव के डोंगरगढ़ ब्लॉक में सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए एहतियात के तौर पर शहर के सिनेमाघरों और वाटर पार्क को बंद करने का आदेश प्रशासन द्वारा जारी कर दिया गया है। राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि जिला प्रशासन लगातार पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के आंकड़ों पर नजर बनाए हुए है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा में कोरोना जांच की जा रही है। देखिए, कोरोना अभी गया नहीं है और त्योहारी सीजन में, आगे आने वाले त्योहारों में और अभी जो त्यौहार चल रहे हैं, हम बार बार अपील कर रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन सभी नागरिक करें। विशेष तौर पे बॉर्डर एरिया में हमने अपनी सख्ती बढ़ा दी है, क्योंकि जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से बाहर से आए हुए थे। तो बाहर से आने वालों का जाँच, और विशेष तौर पर डोंगरगढ़ में लगातार मरीज आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमने जाँच बढ़ाई है। पूरे ज़िले में हम जाँच बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे जिले में व्यापक अभियान टीकाकरण के लिए चल रहा है। कल 30,000 से ज़्यादा लोगों ने टीका लगवाया है और आज भी टीका चल रहा है। मैं सभी नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि जिले में पर्याप्त संख्या में टीका है और कोरोना से बचने का उपाय टीकाकरण, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ही है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि महाराष्ट्र सीमा पर स्थित पाटकोहरा में बाहर से आने वाले लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। बॉर्डर पाटकोहरा में हमारी टीम लगी हुई 24 घंटे टीम है और आने वाले सभी लोगों को जिनके पास एंटीजन रिपोर्ट, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव रहती है, उनको आने दिया जाता है। जिनके पास दोनों टीका लगा हुआ की रिपोर्ट रहती है, उनको आने दिया जाता है। जिनके पास ये दोनों नहीं रहती है, सभी का सैंपल लिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राजनांदगांव जिले में कोरोना के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं टीकाकरण अभियान के तहत कोरोना रोधी टीके भी लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों और शिक्षकों सहित अन्य स्टाफ के 1041 पदों पर भर्ती के लिए राज्य शासन ने मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में आयोजित अस्पताल और मेडिकल कॉलेज संचालक मंडल की बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में श्री सिंहदेव ने अस्पताल और कॉलेज की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली और संचालन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत 150 विद्यार्थियों की निरंतरता और सभी संचालित विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की सहमति प्रदान की गई है। साथ ही अस्पताल में ओपीडी सेवा प्रारंभ करने के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल कॉलेज के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं शासन के अन्य मेडिकल कॉलेजेस के अनुरूप संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का काम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ओपीडी सेवा शुरू होने के बाद अन्य शासकीय अस्पतालों के अनुरूप निःशुल्क सेवाएं यहां भी प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा ही समर्पण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक देश को एकता का मंत्र लेकर आगे बढ़ना चाहिए और इसी विचार के साथ हमें निरंतर काम करते रहना चाहिए। राज्य अनेक, राष्ट्र एक, समाज अनेक, भारत एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, भाषा अनेक, भाव एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। इसी एकता के मंत्र को लेकर यह देश आगे बढ़े, इसी विचार के साथ हमें निरंतर काम करते रहना है।
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में भी इस मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। पहले चरण में 300 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाने का निर्णय लिया गया है। ये सामुदायिक शौचालय बस स्टैंड, हाट बाजार और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में बनाए जा रहे हैं ताकि गांव के साथ साथ दूर दराज से पहुंचे लोगों को भी इसकी सुविधा मिल सके। इसके अलावा जिले के सभी ब्लॉक के राजमार्ग में भी एक एक शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन द्वारा कार्य योजना तैयार कर काम शुरू कर दिया गया है। ग्राम परसाही नाला और अकलतरी के ग्रामीणों का कहना है कि गांव के सार्वजनिक स्थानों पर बनाए गए शौचालयों का उपयोग अब ग्रामीण करते हैं और इससे गांव में स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता भी आ रही है। और ये हमारे यहाँ सार्वजनिक शौचालय बने हुए इधर गांव वाला हम उपयोग करे थे। पास में मेला परिसर में बने हुए, पास में मंदिर है, स्कूल है, जैसे सब जन उपयोग करे चालू कर रहे और गाँव वाला ODF भी घोषित कर चुके हैं पहले ले। ग्राम पंचायत अकलतरी में सामुदायिक शौचालय के जो निर्माण हुए बहुत ही बढ़िया काम हुई, जेकर द्वारा गांव के स्वच्छता के विशेष ध्यान रखते हुए तालाब पार में ही बनवाई गई। ये बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट हुई से कर ये चीज़ पहले नहीं रही से तब का होत रही से कि सड़क में तालाब के किनारे किनारे में जो गंदगी वो छाए रहत रही से, लेकिन ये जो शौचालय बन गए सामुदायिक, जेकर वजह से गांव के जनमानस मन एक सदुपयोग करत है और गांव में स्वच्छता के जो लहर है ओला लेके आते हैं। और इस बारे में जिला पंचायत जांजगीर चांपा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिले में शौचालयों का निर्माण ही नहीं बल्कि उसके उपयोग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा जांजगीर जिला ODF है, अभी ODF है। इसके कारण से यहाँ पे जितने भी शौचालय, चाहे वो व्यक्तिगत शौचालय हो, सामुदायिक शौचालय हो, चाहे नेशनल हाईवे के अंतर्गत शौचालय हो, उसका निर्माण हम लोगों ने करवाया है। करवाने के साथ साथ केवल निर्माण पे ही ध्यान नहीं दिया बल्कि उसके उपयोग पे भी ध्यान दिया। तो इसके तहत हम लोगों ने अधिकांश जगहों पे पूरी पानी की सुविधाओं के साथ साथ उसको ग्राम पंचायत को सौंपते हुए पूरे SHG के साथ वहाँ पे पूरे शौचालय का उपयोग हम करवा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी करवा रहे हैं इसके संबंध में। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 से की थी। इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त करना था। इस अभियान के अंतर्गत जांजगीर चांपा जिले में 2 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए कुपोषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इस चुनौती से लड़ने के लिए लोगों को पोषित आहार मुहैया कराने के लिए सरकार पोषण अभियान चला रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार गरीबों को फोर्टिफाइड राइस यानी पोषण युक्त चावल देने की तैयारी कर रही है। इस पोषण युक्त चावल से एनीमिया जैसी बीमारी के फैलाव पर रोक लगाई जा सकती है। दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के तहत केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है उसे फोर्टिफाई यानी पोषण युक्त किया जाएगा। फोर्टिफाइड राइस में जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व, विटामिन और खनिज की मात्रा को कृत्रिम तरीके से बढ़ाया जाता है। चावल के फोर्टिफिकेशन में चावल को पीसकर पाउडर तैयार कर इसमें पोषक तत्वों का मिश्रण किया जाता है। इस फोर्टिफाइड चावल के मिश्रण को फिर से चावल के आकार में बदला जा सकता है, जिसे फोर्टिफाइड राइस कर्नेल कहा जाता है। इस फोर्टिफाइड राइस कर्नेल को सामान्य चावल के साथ 100 के मुकाबले 1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इसके बाद इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए जारी किया जा सकता है। पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा की वजह से फोर्टिफाइड राइस की न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी ज्यादा होती है। जो फोर्टिफाइड राइस बनाया जाता है, राइस कर्नेल बनाया जाता है, उसके अंदर आयरन भी मिलाया है, फॉलिक एसिड बनाया है, B12 बनाया है, मिलाया है। तो इससे क्या होता है कि जो भी व्यक्ति खाता है उसको ये सारे पदार्थ मिल जाते हैं। सरकार ने 2024 तक हर गरीब तक ऐसा ही चावल देने की घोषणा की है। उम्मीद है कि ये चावल कुपोषण के खिलाफ लड़ने में एक बड़ा हथियार साबित होगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।